हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, हम एनसीईआरटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट आपके लिए लेके आते हैं वीडियो, जिसकी अगली कड़ी में आज हम लेके आए हैं आपके सामने मसल्स का टॉपिक आपके एनसीईआरटी में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मसल्स क्या होती है। मसल्स बच्चों क्या होती है? मसल्स मेसोडर्मल इसकी ओरिजिन होती है। पहला क्वेश्चन याद रखना, मेसोडर्मल ओरिजिन, और ये हमारे बॉडी वेट का 40 to 50% पार्ट बनाती है। मसल जो होती है मांसपेशी, जिसे गोश्त कहते हैं, ठीक है, मांसपेशियाँ जो होती हैं आपकी बॉडी में, ये 40 to 50% बनाती हैं और ये मेसोडर्मल लेयर से बनी होती हैं। ठीक है, ओरिजिन है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट दिए हैं जो नीट के पॉइंट टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 है एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, यानी मसल्स में एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। नंबर 2, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, यानी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की भी प्रॉपर्टी होती है इसमें। ठीक है, नंबर 3 एक्सटेंसिबिलिटी भी होती है मसल्स में। ठीक है, ये एक्सटेंड भी कर सकती है। और क्या होती है? लास्ट 4 प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, मसल्स में 4 प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ठीक, अब आइए मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कट नहीं होता, इसलिए हमने एक अलग से डायग्राम आपके लिए बना के दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये मसल्स का डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। उसमें मसल्स फाइबर होती हैं। ठीक है, मसल्स फाइबर के अंदर पहले देखो मसल्स बंडल होता है, मसल्स बंडल के अंदर मसल फाइबर होती है। ठीक है, मसल फाइबर होती है ये, ठीक, और उसमें सार्कोलेमा और ये सब होता है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा है क्या नहीं। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमने आपको बना के दिया हुआ है, ये आपका एक क्या है, ये मसल्स का डायग्राम है। ठीक, ये एक मसल्स है आपकी। ठीक, मसल्स एक मसल से दिखाई गई है। मसल्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं मसल्स बंडल। क्या होते हैं? मसल्स बंडल होते हैं। ठीक है, जो गोल गोल आपको राउंड दिखाया मैंने बना के, मसल्स बंडल है। इसको एनसीईआरटी कहती है फेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेसिकल भी कहते हैं मसल्स को। ठीक है, मसल्स के अंदर जो मसल बंडल पाए जाते हैं उनको कहते हैं फेसिकल। और मसल बंडल के अंदर भी आपको ये, ठीक है, ये पार्टिकल छोटे छोटे दिखाई देंगे आपको। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम लोग? मसल सेल या मसल फाइबर। ठीक है, मसल सेल या मसल फाइबर कहते हैं। तो जो मसल फाइबर होती है बच्चों, ये बनी होती है मसल फाइबर से क्या बनते हैं? मसल बंडल, और मसल बंडल से क्या बनती है आपकी? मसल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और मसल्स में होते हैं क्या? मायोफाइब्रिल होते हैं। मायोफाइब्रिल में 2 प्रकार के बैंड होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, थिन बैंड और थिक बैंड। ठीक, जो आप आगे पढ़ोगे। इसके बाद देखिए आपका मसल्स के बारे में, जो मसल्स है, टाइप्स ऑफ मसल्स एनसीईआरटी में लिखा गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, हमारी बॉडी में मसल कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, वो उसके लोकेशन के बेसिस पे, आधार पे ये 3 पार्ट में डिवाइड की गई। नंबर 1 है आपकी स्केलेटल मसल्स, नाम से ही पता चल रहा है ये हमारी स्केलेटल मसल्स होगी। ठीक है, स्केलेटल में पाई जाएगी, हड्डियों के ढांचे में जो लगी होती है। ठीक है, ये होती है एसोसिएटेड विद स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल से जुड़ी होती है हड्डियों से। ठीक, अल्टरनेट इसमें सिस्टम पाया जाता है, क्या? डार्क और लाइट बैंड, जिसको क्या कहते हैं हम लोग बताओ? लाइट बैंड को क्या कहते हैं? एक्टिन की बनी होती है, और डार्क बैंड क्या होता है? मायोसिन। ठीक है, होता है। तो यानी इसमें क्या पाया जाता है? स्ट्रिएशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्ट्रिएशन, धारी पाई जाती है। ठीक है, तो इसको स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। स्केलेटल मसल कैसी होती है? स्ट्रिएटेड मसल्स होती है, मसल होती है, क्योंकि इसमें स्ट्रिएशन बैंड पाए जाते हैं, लाइट और डार्क बैंड, एक्टिन और मायोसिन के बने हुए। और इनका फंक्शन कैसा होता है? वॉलंटरी होता है। ठीक है, यानी ऐच्छिक होता है, हमारी इच्छा के अनुसार होता है। हम मसल्स को, हम हाथ पैर को हिलाना चाहें तो हिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार, तो वॉलंटरी फंक्शन होता है, इसलिए इसको स्केलेटल मसल को वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड फंक्शन। ठीक है, यानी लोकोमोशन में जो हमें हेल्प करती है वो कौन होती है? आपकी स्केलेटल मसल्स होती है, सबसे ज़्यादा यही होती है। नंबर 2 नंबर पे है आपका कौन सा है? विसरल मसल। ठीक है, विसरल मसल जो होती है, फॉर्म इनर वॉल ऑफ इंटरनल विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन क्या होता है? इनर हालो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनको हम लोग विसरल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये पाई जाएगी विसरल मसल्स में, और इसमें कोई धारी नहीं पाई जाती है, कोई स्ट्रिएटेड मसल्स जो है क्या बोलते हैं, बैंड नहीं पाया जाता है, लाइट और डार्क, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्मूथ मसल कहते हैं, या नॉन स्ट्रिएटेड मसल। ये चिकनी होती है। ठीक है, स्ट्रिएशन नहीं होता, इसमें धारियाँ नहीं बनी होती हैं, और इनका फंक्शन इनवॉलंटरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनवॉलंटरी फंक्शन, यानी जो मसल्स के ऑर्गन आपके, जैसे ओवा का
ट्रांजिशन होता है, ओवा का ट्रांसफर होता है आपकी बॉडी में फीमेल गैमीट, ठीक है, या फिर जो है डाइजेस्टिव ट्रैक में जो फूड जाता है, भोजन जो जाता है, ठीक है, ईसोफेगस के द्वारा, ये सब इंटरनल हॉलो ऑर्गन है, ये सब विसरल मसल्स होती हैं, तो ये स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें आसानी से पासेज हो सके, ठीक। तो जो विसरल मसल्स है आपकी नॉन स्टेटिक होती है, स्मूथ होती है, विसरल ऑर्गन में पाई जाती है, फंक्शन इनवॉलेंट्री होता है, इतनी बात याद रखनी है। तीसरी नंबर की मसल्स है आपकी, तीसरा टाइप है कार्डियक मसल। कार्डियक नाम से पता चल रहा है हार्ट से रिलेटेड है, यानी हार्ट की मसल्स को क्या कहते हैं हम लोग, कार्डियक मसल्स कहते हैं, ठीक है। हैविंग ब्रांचिंग पैटर्न, इसमें ब्रांचिंग पाई जाती है, ठीक है, बैंड पाए जाते हैं, यानी स्ट्रिएशन धारी बनी होती है, इसमें धारीदार संरचना होती है जिसे स्ट्रिएशन कहते हैं, तो इसको स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं, ठीक है। तो आपकी स्केलेटल मसल भी स्ट्रिएटेड थी और कार्डियक भी इसकी स्ट्रिएटेड होती है, ठीक। और इसका फंक्शन कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है, याद रखना, ठीक है। इसका फंक्शन कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है, यानी हमारी इच्छा के अनुसार, यानी जब दिल जो है अपने हिसाब से धड़कता है ना, हार्ट बीट करता है, ठीक है। कार्डियक जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें आपको दिया गया है, मायोग्लोबिन जो मसल्स होती है हमारी बच्चों, उसमें क्या होता है, एक रेड पिगमेंट होता है जिसमें ऑक्सीजन का स्टोरेज होता है, जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। जैसे हमारे जो है ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे इसके सेल में क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है। ये रेड कलर का क्या होता है, पिगमेंट होता है रेड कलर का, ठीक है, ऑक्सीजन स्टोरिंग, जिसके पास ऑक्सीजन स्टोर रहता है, ठीक, मसल्स में पाया जाता है। तो इसके बेसिस पे मायोग्लोबिन किसी किसी मसल्स में ज़्यादा होता है और किसी में क्या होता है, कम होता है। इसके बेसिस पे मसल्स को जो है दो क्लास में फिर डिवाइड किया गया मायोग्लोबिन की क्वांटिटी के आधार पे। एक होता है रेड फाइबर मसल्स, ठीक है, और एक क्या होता है, वाइट फाइबर। आपके मसल्स में दो टाइप के फाइबर होते हैं, रेड फाइबर और वाइट फाइबर। जिस मसल्स में, ठीक है, मायोग्लोबिन यानी रेड कलर का पिगमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, हाई होगा, वो रेडिश अपीयरेंस होगा, ठीक है, वो रेड कलर की दिखाई देंगी, इसीलिए उसको रेड फाइबर कहते हैं। और वाइट फाइबर आपका, इसमें मायोग्लोबिन की क्वांटिटी क्या होगी, रेड कलर की पिगमेंट की कम होगी, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, व्हाइटिश या पेल कलर का होता है, ठीक है। और इसमें देखो रेड फाइबर में मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें वाइट वाले में माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, ठीक है। और एक इसमें देखो जो आप नॉर्मल सेल में जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो मसल की सेल में जो होता है वो क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड फाइबर में क्या होता है बच्चों, कम होता है, ठीक है, रेड फाइबर में कम होता है, जबकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, व्हाइट फाइबर में ज़्यादा होता है। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों क्या होता है, कैल्शियम आयन के लिए स्टोर हाउस का काम करता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम आयन भरे होते हैं जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, कैल्शियम आयन, ठीक है, हेल्प करते हैं। और रेड फाइबर में जो है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा होगी, एरोबिक रिस्पिरेशन करेंगे, क्या करेंगे, एरोबिक रिस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन की, ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा होगी इसमें, क्योंकि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर किए रहता है, तो मायोग्लोबिन ज़्यादा है, तो इसमें रिस्पिरेशन रेड फाइबर में कैसा होगा, एरोबिक रिस्पिरेशन, इसलिए इसे एरोबिक मसल भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो कैसा होता है, ये वाइट फाइबर, सॉरी यहाँ पे एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होना चाहिए, यहाँ पे एरोबिक हो गया गलती से, ये एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो मसल्स के बारे में इतना है। और